नवरत्ना, नवग्रह, नव दुर्गा और एक माँ भी अपने बच्चे को पेट में 9 महीने ही रखती है। इतनी महत्वता है नंबर 9 की। हरे कृष्णा दोस्तों, एस्ट्रो अंजलि विद्या चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 9 की। 1 से लेके 8 तक का सफर हम तय कर चुके हैं। ये मूलांक की सीरीज की आखिरी वीडियो है। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 तक ही मूलांक कंसीडर करे जाते हैं और आज हमारा आखिरी पड़ाव होने वाला है इस जर्नी का। तो मैं सबको बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ कि इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। आइए बात करते हैं मूलांक 9 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की तारीख 9, 18 या 27 को हुआ है तो आपका मूलांक है 9 और न्यूमरोलॉजी में मूलांक 9 को गवर्न करता है प्लैनेट मार्स, मंगल ग्रह, द रेड फायरी प्लैनेट। मार्स एक बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और हॉट प्लैनेट है। इसी तरह मूलांक 9 वाले लोगों के अंदर भी कभी भी एक तो एनर्जी की कमी नहीं होती है। थ्रू आउट द डे दे आर ऑलवेज सो एनर्जेटिक। इन लोगों के लिए खाली बैठना मुश्किल हो जाता है। जब भी ये खाली बैठते हैं ना तो तुरंत ये लोग परेशान हो जाएंगे कि अब तो कुछ करने के लिए मुझे चाहिए। ये लोग खाली नहीं बैठ सकते, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है मूलांक 9 वालों के अंदर। मोरोवर ये लोग मल्टीपल चीजें करना एक साथ में पसंद करते हैं। मल्टीटास्किंग में माहिर होते हैं ये लोग। एक तरफ से हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे हैं, दूसरी तरफ से इनका काम भी चल रहा है, तीसरी तरफ इनके पास मैसेजेस आ रहे हैं, उसका भी ये लोग रिप्लाई कर रहे हैं। और हमेशा इनकी कोई ना कोई स्टडीज के अलावा एक्स्ट्रा को करिकुलर हॉबीज जरूर होती है, क्योंकि एक चीज खाली इनको ऑक्यूपाई नहीं कर सकती है। दे नीड मल्टीपल थिंग्स टू पुट देयर एनर्जी इनटू। इनके पास एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, अगर वो इस एनर्जी को किसी क्रिएटिव काम में ना लगाएं, किसी यूजफुल चीज में ना लगाएं, तो इनको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। इसलिए मूलांक 9 वालों को हमेशा एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। चाहे फिर आप जिम करें, योगा करें या कोई भी इस तरह की एक्सरसाइज करें जिससे आपकी एनर्जी एक पॉजिटिव वे में यूज हो, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपकी एनर्जी यूज हो, तो मूलांक 9 वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप योगा नहीं करेंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप जिम नहीं जाएंगे, तो इवेंचुअली आप लाइफ में फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। और आई थिंक मूलांक 9 वाले लोग रिलेट कर भी रहे होंगे। जिस दिन आप वर्कआउट करने लगते हैं, जिस दिन से आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, आपका मूड ऑटोमेटिकली अच्छा रहने लगता है। और ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी भी है। आप अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को सही दिशा में लगाएं, तो आपको लाइफ में अच्छी दशा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपनी एनर्जी से, अपने एंथुजियाज्म से, अपने विल पावर से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। नंबर 9 के बारे में एक और खास बात, नंबर 9 इज नंबर ऑफ कंप्लीशन। आप 9 अंक में कोई और अगर नंबर जोड़ेंगे तो आपको वापस से वो नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 9 में अगर 5 जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 14, राइट? और अगर आप 14 को देखें, 1 + 4 इज ऑल्सो 5, तो हमने 9 में क्या ऐड किया था? 5 ऐड किया था, हमको वापस से वही मिल गया। तो अगर आप नंबर 9 वाले दोस्तों के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो उनको जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्यार। अगर आप नंबर 9 वाले लोगों को प्यार देते हैं तो वो अपना अस्तित्व भुलाकर बिल्कुल आपके हो जाते हैं। आपको वापस से वही मिलेगा जो आप उनको दे रहे हो। और वहीं अगर आपने नंबर 9 वालों को गुस्सा दिखाने की कोशिश करी, अगर आपने 9 में 9 मिलाने की कोशिश करी, तो वापस से 9 ही निकल कर आएगा। आप इनको गुस्सा दिखाएंगे तो इनके अंदर ऑलरेडी इतना गुस्सा भरा हुआ है, तो ये आपको गलती बिल्कुल भी भूलकर नहीं करनी चाहिए। नंबर 9 के बारे में और खास बात क्या है? नंबर 9 इज नंबर ऑफ क्रिएटिविटी। क्यों? क्योंकि नंबर 9 के अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो खाली एक काम में अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो वो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, क्योंकि वो इतनी सारी एनर्जी एक काम यूटिलाइज नहीं कर पाएगा उनकी। वो मल्टीपल चीजों में उनको अपनी एनर्जी डिवाइड करनी पड़ती है। तो ओवर द टाइम बचपन से ही इनका क्रिएटिव फील्ड्स में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। आर्ट क्राफ्ट में इनका इंटरेस्ट हो सकता है, और मेजरली तो स्पोर्ट्स में इनका इंटरेस्ट डेफिनेटली होता ही है।
मार्स से हम स्पोर्ट्स में देखते हैं कि आप कितना अच्छा स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर पाओगे, और मूलांक 9 वालों का स्पोर्ट्स में, हर एक इंसान का जो इसका मूलांक 9 है उसका स्पोर्ट्स में डेफिनेटली इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। और मैं तो ये मानती हूँ, मैंने ये देखा है कि मूलांक 9 वाले लोग जो हैं अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में उन्होंने कोई ना कोई स्पोर्ट्स तो खेला ही होता है, और अपने स्कूल को, कॉलेज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट भी किया होगा, भले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया हो या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे किया हो। क्योंकि ये नंबर 9 का सबसे इम्पॉर्टेंट एक फीचर कह लीजिए आप, कि एनर्जी इतनी ज्यादा है तो ये लोग स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं। नंबर 9 के कितने ही उदाहरण हैं, कितने सारे फुटबॉलर्स हैं, कितने सारे बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं जो नंबर 9 के द्वारा रूल किए जाते हैं। बॉलीवुड में एग्जाम्पल है जो सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट पावर फिगर्स हैं। सेलिब्रिटीज बहुत सारे होते हैं, बट कुछ एक हैं जिनको देखकर आपको एक पावर का ओरा फील होता है उनके अराउंड। सलमान खान नंबर 9 से रूल किए जाते हैं। अक्षय कुमार, इतनी एज होने के बाद भी उनमें इतना डिसिप्लिन और इतनी एनर्जी है और इतने गजब के वो स्टंट्स करते हैं, वो भी नंबर 9 से ही रूल किए जाते हैं। नंबर 9 के बारे में और खास बात क्या है, नंबर 9 इज नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर आप नंबर 9 वाले हैं या किसी और को जानते हैं जिनका नंबर 9 है, तो आपने देखा होगा ये लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं। इनका एक स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड भी होता है। ये एक्टिव हैं, ये जिम जाने वाले लोग हैं और बहुत आपको स्मार्ट दिख सकते हैं, हैंडसम फ्लैम्बॉयंट टाइप के दिख सकते हैं। लेकिन एक इनका दूसरा साइड है जो शायद ही आपको ना पता हो, कि ये हमेशा इनका भगवान में फेथ जरूर होता है। इनका एक स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड होता है। ये किसी ना किसी तरह की क्रिया करते रहते हैं, मेडिटेशन करें या पूजा करें या हनुमान चालीसा ये डेली पढ़ें, लेकिन इन लोगों का भगवान में फेथ बहुत ज्यादा होता है और ये लोग डिवाइन से कनेक्ट भी होते हैं। इसी वजह से नंबर 9 वाले लोग एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, अकल्ट साइंस की फील्ड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये तो हो गई मूलांक 9 वालों की अच्छी बात है। अब जान लेते हैं इनके अंदर कमी क्या होती है। जैसा कि मूलांक 9 को गवर्न करता है प्लैनेट मार्स, द हॉट फायरी रेड प्लैनेट। तो इन लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा होता है और ये लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। जैसे ही आप इनके सामने कोई भी फालतू की बात करेंगे, ये बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक होने की कोशिश नहीं करेंगे। जो इनके मन में ख्याल आएगा ना, ये आपके फेस पर एज इट इज बोल देंगे। ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते कि सामने वाले को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, इनको बस सच बोलना आता है। इसी वजह से लोग इनके दुश्मन बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि इनका स्पीच बहुत क्रिटिकल होता है एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट। और इन लोगों का इसी वजह से फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज्यादा छोटा होता है। हालांकि मैं इस बात को बहुत अच्छा मानती हूँ कि अगर आज के टाइम पे आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो आपका पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहा है, और क्रिटिसिज्म एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में। आई थिंक गुड ओपिनियंस आर लाइक वेनम। वो आपको वहां पे सेटल होने का ख्याल देते हैं, लेकिन जैसे ही आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, जैसे ही आपको कोई आपकी कमी बताता है, तो आप उस चीज को अपने अंदर इम्प्रूव करेंगे, आप लाइफ में ग्रो करेंगे। तो अगर ऐसा आपके पास एक दोस्त है आज के जमाने में जो आपको आपकी कमियां बता रहा है और आपको इम्प्रूव करने के लिए भी उत्साहित कर रहा है, तो आप बहुत लकी हो। हालांकि आजकल जमाना ऐसा है कि किसी को भी अपने बारे में बुरा सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए मूलांक 9 वाले लोगों को बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा होता है और इनके दुश्मन भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसलिए मूलांक 9 वालों के लिए हिदायत है, क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा है और आपके लिए भी फ्रेंड्स होना, कॉन्टैक्ट्स होना जरूरी चीज है। तो आप थोड़े से डिप्लोमेटिक हो जाइए अपनी बातों को बोलते वक्त। थोड़ा सा ख्याल एक ये भी अपने दिमाग में आना चाहिए कि सामने वाले को कैसा लगेगा। तो अगर आप अपने शब्दों को थोड़ा एक डिप्लोमेटिक वे में बोल पाए, क्रिटिसिज्म करना है तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करिए, जिस तरीके से सामने वाले को बुरा ना लगे। मूलांक 9 वालों की बॉडी कंपोजिशन की बात करूं तो इनके अंदर एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अगर भीड़ में भी सबसे ज्यादा अगर कोई आपको हाइपर एक्टिव इंसान दिख रहा है तो वो मूलांक 9 वाला ही दिखेगा। ये लोग भीड़ में अलग ही दिख जाते हैं, क्योंकि इनकी एक तो चलने का पेस बहुत ज्यादा फास्ट होता है।
ये बहुत स्पीड से चलते हैं, फिर ये पीछे मुड़कर देखेंगे कि अरे वो तो पीछे ही रह गए हैं। और मूलांक 9 वाले जनरली दिखने में उनका बॉडी का बिल्ड बहुत अच्छा होता है, दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, चार्मिंग होते हैं। तो इसी वजह से देखा गया है मूलांक 9 वालों के एक से ज़्यादा अफेयर हो सकते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा चार्मिंग होते हैं और लोग ऑटोमेटिकली इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। मूलांक 9 वाले शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, लेकिन उतनी जल्दी उनका गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। ये ज़्यादा देर तक अपने मन में किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष नहीं रखते हैं। ये बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं, लेकिन उतनी जल्दी किसी को फॉरगिव भी कर देते हैं। इन लोगों को एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बहुत स्पीड में चलना और बहुत स्पीड से गाड़ी भी चलाते हैं ये लोग। तो यूजुअली देखा गया है कि मूलांक 9 वालों के बॉडी पे या फेस पे कहीं ना कहीं स्कार आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये लोग हाइपर एक्टिव होते हैं। ये लोग टिक के एक जगह बैठते ही नहीं है, तो इनको चोट लगना बहुत स्वाभाविक होता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जहाँ चोट है ना, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ चोट लगी है, वहाँ मूलांक 9 वाला आपको जरूर मिलेगा। मूलांक 9 वाले लोगों को स्पीड बहुत पसंद होती है, गाड़ी बहुत तेजी से चलाते हैं, एडवेंचर इनको बहुत पसंद होता है और बहुत एंथुजियास्टिक नेचर के होते हैं। आगे बढ़ चढ़कर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पसंद करते हैं। एक वो बच्चा होता है ना क्लास में, जब टीचर पूछती है कि भाई मॉनिटर कौन बनेगा, तो सबसे पहले वो हाथ ऊपर करता है कि मैम मैं। तो वो एंथुजियास्टिक ऐसे बच्चे ही होते हैं मूलांक 9 वाले। ये आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं। और घर में भी, तो अगर आपको कहीं जाना है, तो जो इंसान सबसे पहले बोलेगा कि गाड़ी मैं चलाऊंगा, वो मूलांक 9 वाला ही मिलेगा, क्योंकि इन्हें गाड़ी चलाने का बहुत शौक होता है और स्पीड से गाड़ी चलाएंगे अगर इनको खाली रोड मिल जाए। तो ऐसी क्वालिटी मूलांक 9 वालों के अंदर होती है। और रिलेशनशिप में ये लोग थोड़े से डोमिनेटिंग और पॉजेसिव नेचर के हो जाते हैं। ये अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की सोचते हैं, और जैसे ही कोई भी चीज इनके अकॉर्डिंग नहीं होती है, इनके मन मुताबिक नहीं होती है, तो ये बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, क्योंकि इनकी इच्छा होती है कि इनकी बात सुनी जाए, क्योंकि ये अपने आप को एक अथॉरिटी कंसीडर करते हैं। फैमिली में भी ये लोग ऐसी चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानी जाए, अदरवाइज इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंच जाती है। और मूलांक 9 वाले लोग अपने ग्रुप में भी ना सबसे ज्यादा वो होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, एक इनिशिएट लेने वाले होते हैं। अगर एक कोई ग्रुप है, बहुत सब लोग बहुत शांत बैठे हैं, तो मस्तीखोर सबसे ज्यादा ये लोग होते हैं। सबसे पहले कोई ना कोई शरारत ये लोग कर देंगे, क्योंकि टिक्के इनसे बैठा नहीं जाता है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का होता है। और वहीं अपने दोस्तों के लिए लड़ने भिड़ने के लिए, मरने के लिए भी ये लोग तैयार होते हैं। तो मूलांक 9 वाले अगर आप हैं और आप वर्कआउट नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या फिर अपनी एनर्जी को किसी सही दिशा में क्रिएटिव फील्ड्स में नहीं लगा रहे हैं, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि दूसरों के झगड़ों में आप जाकर जरूर लड़ाई करोगे, क्योंकि वो एनर्जी है आपके अंदर है इतनी, वो कहीं तो आप यूज करोगे ना। तो मूलांक 9 वालों के साथ एक ये चीज भी देखी गई है, अगर इनके दोस्त का कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया है, सामने वाला इनको इनवाइट ना भी करे, ये खुद जाके बोलेंगे कि मैं चलता हूँ साथ में, मैं देखता हूँ कौन क्या बोल रहा है। तो ये अपने दोस्त के लिए लड़ने भिड़ने को भी तैयार होते हैं। लेकिन वही दोस्त इनको एक दिन छोड़कर चले जाते हैं इनकी हार्श स्पीच की वजह से। मूलांक 9 वाले लोग पावर हंग्री होते हैं। तो जिन भी फील्ड्स में, जिस भी ऑक्यूपेशन में इनको पावर मिलती है, इनके हाथ में पावर होती है, वहां पर ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो पॉलिटिक्स में ये लोग बहुत शाइन करते हैं। ये लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत गजब के बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर लीडरशिप स्किल्स इतनी अच्छी होती है। ये लोग जनरली 9 to 5 की जॉब में खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर लेने वाले लोग नहीं हैं, ये ऑर्डर देने वाले लोग हैं। तो मूलांक 9 वालों के लिए सजेशन ये है कि या तो आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जाइए, अगर नहीं तो आप खुद का बिजनेस कीजिए, क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स इतनी अच्छी होती है, आप फार साइटेड होते हैं। और मूलांक 9 वाले बाकी सभी लोगों से काम निकलवाने में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे से अपनी टीम को आगे लेकर चलते हैं। ये सिर्फ बॉस नहीं बनते, ये लीडर बन जाते हैं। और जब ये लोग लीडर बनते हैं ना, बाकी सभी लोग इनके भक्त बन जाते हैं। तो एक टीम को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे उनसे काम करवाना है, कैसे काम निकलवाना है उनसे, ये मूलांक 9 वालों को बखूबी आता है। तो अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं या आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में हैं, तो मूलांक 9 वाले लोग डेफिनेटली अपनी लाइफ में शाइन करने वाले हैं।
अब आपको लग रहा होगा मूलांक 9 वाले लोग इतने रफ टफ हैं, इतने पावरफुल हैं, इतने पावर हंग्री है, डोमिनेटिंग है। लेकिन यहीं पर तो आप मात खा जाते हैं। इनकी एक ऐसी साइड है जो हर किसी को नहीं पता होती। मूलांक 9 वाले लोग पेट लवर्स होते हैं। इनके अंदर पशुओं के लिए, जानवरों के लिए अपने दिल में इनके अंदर इतनी करुणा भरी होती है। अगर मान लीजिए आप रोड पर ड्राइव कर रहे हैं तो, और एक डॉग रोड क्रॉस कर रहा है, तो जो लोग अपनी गाड़ी रोक देते हैं ना कि एक बार ये क्रॉस कर जाए अच्छे से, भले ही वो कितनी स्लो चल रहा है, कुछ कर रहा है, अगर उसको चोट लगी हुई है तो उसको उठा के अपने साथ भी ले जाएंगे ये लोग। तो ये मूलांक 9 वाले लोग ही होते हैं। ये लोग पेट लवर्स होते हैं। इनको पशुओं से, जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो जैसे कि मैं ड्राइविंग की बात कर रही थी, तो मूलांक 9 वाले लोग ना बहुत ज्यादा स्पीड से ड्राइव करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं ये लोग। तो इनको लाइफ में एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर आपकी ग्रिड में नंबर 9 3 या 3 से ज्यादा बार आ रहा है तो आपके एक्सीडेंट के चांसेस और ज्यादा बन जाते हैं। आपकी लाइफ में कभी ना कभी या तो एक्सीडेंट होगा या आपकी सर्जरी होगी। तो मूलांक 9 वाले लोग जो होते हैं उनकी लाइफ में ना, उनकी बॉडी से ब्लड हमेशा निकलता ही रहता है, फिर वो चाहे कैसे भी निकले। वो छोटी मोटी चोट से ब्लड निकल जाए, इनका एक्सीडेंट भी हो सकता है, इनकी सर्जरी भी हो सकती है। ये मूलांक 9 वालों के भाग्य में लिखा ही होता है। तो मूलांक 9 वालों के लिए सबसे अच्छी और कारगर रेमेडी यही से निकल के आती है कि आप 6 महीने में, साल में आप ब्लड डोनेट करते रहिए। क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है। आपकी बॉडी से ब्लड निकलेगा, वो चोट से निकल सकता है, एक्सीडेंट से निकल सकता है, तो क्यों ना आप खुद जाकर ब्लड डोनेट कर दें। और आजकल लोग करते भी हैं, और इवेंचुअली आप किसी की लाइफ सेव कर रहे हैं, आपका खून किसी और के काम आएगा, और डेफिनेटली वो कर्म आपको पे बैक भी हो ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। सो इन एंड आउट ये एक बहुत अच्छी चीज है वैसे भी ब्लड डोनेट करना, और आपके लिए तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी का काम भी करती है। मूलांक 9 वालों की भाषा शैली बहुत गजब की होती है। ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं। इनको पता है कि किस इंसान से कैसे बात करनी है, किससे कैसे काम निकलवाना है। बात करने में बहुत माहिर होते हैं। लेकिन वहीं पर अपने दिल की बात ये किसी से नहीं कहते हैं, क्योंकि इनको इनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा प्यारी होती है। इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा प्यारी होती है। ये नहीं चाहते कि मैं किसी के सामने भी कमजोर दिखूं। तो इसीलिए मूलांक 9 वाले लोग रेयरली अपने मन की बात किसी से शेयर करते हैं। ये बाहर से एक पोकर फेस बनाकर आपको लगेगा ये इंसान बहुत खुश है, लेकिन ये सारी बातें समुद्र की तरह अपने अंदर ही समा लेते हैं। बहुत मुश्किल है आप 9 वालों के मन की बात जान पाएंगे। लेकिन मूलांक 9 वालों के लिए हिदायत यही है कि आप अपने मन की बात जरूर शेयर किया कीजिए। अगर आप सारे इमोशंस अपने अंदर दबाते रहेंगे, अगर आप रोएंगे नहीं, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो एक दिन इवेंचुअली वो इस तरीके से फटने वाला है ना गुस्सा, आपके आसपास के लोग उससे दुखी हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप जैसा फील करते हैं, कोई ऐसा ना, एक तो दोस्त सबकी लाइफ में होता ही है कि जिससे आप अपने मन की बात शेयर कर पाए। दोस्त नहीं है, स्पाउस है, स्पाउस नहीं है, आपकी फैमिली मेंबर्स है, बट आप अपने मन की बात जरूर शेयर करें। अगर आप अपने अंदर दबाते गए चीजों को, तो एक दिन ऐसा फटोगे कि आसपास के सभी लोग परेशान हो जाएंगे। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए अपनी फीलिंग्स को आप शेयर करना सीखिए। इससे आप इमोशनली और ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। अपनी वल्नरेबिलिटीज को दिखाना, अपने इमोशंस को दिखाना या रोना कोई कमजोर होने की निशानी बिल्कुल भी नहीं होती है। एक मजबूत इंसान ही किसी के सामने रो सकता है या अपनी परेशानी बता सकता है, क्योंकि वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है, वो जैसा भी है। तो ये चीज भी मूलांक 9 वालों को सीखनी चाहिए। अब बात करते हैं मूलांक 9 वालों के लिए करियर फील्ड कौन सी अच्छी रहेगी। तो जितनी भी पावरफुल पोर्टफोलियो वाली जॉब है वहाँ ये लोग गजब करते हैं। स्पोर्ट्स में धमाका करते हैं। आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी फील्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। पॉलिटिक्स में डेफिनेटली शाइन करते हैं। ये एक इंस्ट्रक्टर, जिम इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, योगा टीचर हो सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करते हैं, आयरन रिलेटेड इनका बिजनेस हो सकता है। मेडिकल फील्ड भी इनको बहुत सूट करती है। मेडिकल फील्ड में स्पेशली सर्जन बहुत गजब के बनते हैं मूलांक 9 वाले। इनकी मेडिकल शॉप हो सकती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड इनका बिजनेस हो सकता है, कार रेसिंग कर सकते हैं, बाइक रेसिंग कर सकते हैं, स्टंट मैन हो सकते हैं, बॉलीवुड में भी जा सकते हैं, और रियल एस्टेट का बिजनेस भी इनको बहुत सूट करता है। बात करें लव लाइफ की, तो कुछ पॉइंट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो बाकी है वो मैं बता देती हूँ। मूलांक 9 वाले अगर किसी से सच्चा प्यार करते हैं
तो ये दुनिया के सामने इजहार करने से बिल्कुल भी नहीं डरते, चाहे फिर पूरी दुनिया इनके अगेंस्ट क्यों ना हो जाए। और वहीं पर इनको धोखा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे कोई इनको धोखा देता है तो ये इम्पल्सिव होकर अपनी लाइफ में बहुत सारे गलत डिसीजंस ले बैठते हैं, जिनका बाद में इनको पछतावा जरूर होता है। तो आपको अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करना चाहिए और जितना हो सके लाइफ में इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचें। आइए जानते हैं मूलांक 9 वालों की कंपैटिबिलिटी किनके साथ अच्छी रहती है। तो इनकी कंपैटिबिलिटी मूलांक 3 के साथ अच्छी रहती है, 5 के साथ इनकी अच्छी बनती है, 6 के साथ भी अच्छी बनती है और 9 के साथ भी अच्छी बनती है। लेकिन 9 के साथ इन्हें शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। तो शादी के लिए 3, 5 और 6 नंबर्स इनके लिए काफी अच्छे होते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 9 वालों के लिए लकी कलर्स कौन से होते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में हल्के रंग डालने चाहिए, लाइट कलर्स आप इनकॉर्पोरेट करें। व्हाइट डालिए, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, येलो, ये सब कलर्स आप डाल सकते हैं। और आपको स्पेशली रेड और ब्लैक कलर को अवॉइड करना है। और खास तौर पर एक और हिदायत दूंगी कि रेड और ब्लैक कलर की आप गाड़ी भी अवॉइड कीजिए, आप उससे ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं। अब मूलांक 9 वालों के लिए कुछ खास हिदायत। पहला, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। उसके लिए बेस्ट रेमेडी है, आप किसी भी तरह का एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए, जिम जाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी चीज कि गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड से आप ना चलाएं और लाल और काले रंग की आपको गाड़ी भी अवॉइड करनी चाहिए। तीसरी चीज ये कि किसी भी सिचुएशन पर एकदम से रिएक्ट ना करें, पहले उस सिचुएशन को पूरी तरह से एनालाइज कर ले, फिर उसके बाद ही आप कंक्लूजन पर आए। आशा करती हूँ मूलांक 9 की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप मूलांक 9 वाले हैं, आपने इस वीडियो से रिलेट करा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे बताइए। जब आपके कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ती हूँ और आप लोग रिलेट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनकर। तो यहाँ पर हमारी मूलांक 1 से लेकर 9 तक की जर्नी खत्म होती है। मेरे लिए ये जर्नी बहुत ज़्यादा अमेजिंग रही है। आशा करती हूँ आपको भी सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होगी भाग्यांक के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। तब तक खुश रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।